तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान जनक गिरी गोस्वामी और श्रीमान जगदीश परिहार का। दोस्तों, इन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर एक बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली बोली है, लिखी है। इन्होंने लिखा है कि पूर्व जन्म में ठानी मन में, दूध पिबाई अपने तन में, देख बाप की हानि मन में, आई बेईमानी, जहर मिलायो तन में, मार दूं क्षण में। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट श्रीमान जनक गिरी गोस्वामी और जगदीश परिहार जी का। दोस्तों, इस धार्मिक पहेली का उत्तर सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं अपने मूल प्रसंग पर। तो पहले जन्म में, पूर्व जन्म में ठानी मन में। दोस्तों, पूर्व जन्म अर्थात ये किसका पूर्व जन्म था? दोस्तों, इसके लिए हम आते हैं पूतना पर। तो पूतना दोस्तों पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी और इनका नाम था रत्नावली। तो रत्नावली जिस समय भगवान वामन स्वरूप अवतार, वामन अवतार महाराज बलि के पास पहुंचे और महाराज बलि से कहने लगे कि मुझे भूमि दान में दे दो। तो दान देने की बहुत बड़ी इच्छा थी महाराज बलि की। महाराज बलि कहने लगे कि आपको भूमि चाहिए तो बताओ कितनी, कि मुझे केवल 3.5 पेड़ ही भूमि चाहिए। बहुत छोटा स्वरूप था उनका। उस स्वरूप को देख करके महाराज बलि हंसने लगे कि 3.5 पेड़ भूमि मांगी है इस ब्राह्मण ने। लेकिन उनकी पुत्री सोच रही थी कि इनका सुंदर स्वरूप कितना अच्छा है, ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको दूध पिलाती। लेकिन दोस्तों, थोड़े ही समय पश्चात जब भगवान वामन ने अपना असली स्वरूप बताया और 3.5 पेड़ वसुधा अर्थात धरती को नापा, तो मापते समय एक पेड़ में ही एक लोक को नाप दिया और दूसरे पेड़ में दूसरे लोक को नाप दिया, तीसरे में तीसरे को, और आधा पेड़ और कहाँ मिले? तो महाराज बलि ने अपनी पीठ को आधा पेड़ मापने के लिए कहा और आधा पेड़ अपनी पीठ पर नापा गया। इस छल को देख करके रत्नावली कहने लगी कि ये तो बड़ा छली निकला और ऐसे पुत्र को तो जहर पिला करके मार देना चाहिए दूध के स्थान पर, क्योंकि ये तो बड़ा कपटी निकला। उसके कपट को मैं जान नहीं पाई। तो इस बात को सुन समझ रहे थे वामन अवतार श्री हरि विष्णु। उन्होंने उस समय रत्नावली को कह दिया कि तथास्तु, तथास्तु, तुझे अगले जन्म में हम ये बदला देंगे। लेकिन दोस्तों, अब क्या होता है, वामन स्वरूप अवतार भगवान श्री हरि विष्णु में तब्दील होकर चले जाते हैं और अगला जन्म होता है रत्नावली का पूतना के रूप में। तो अब पूतना सबसे पहले इंद्र के यहाँ पर रहती थी, स्वर्ग की रखवाली करती थी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, कंस ने एक बार चढ़ाई कर दी स्वर्ग पर। तो कंस का युद्ध होता है पूतना से और पूतना कंस को हरा देती है। लेकिन राक्षस वृत्ति की थी, राक्षसी होने के कारण कंस बहन कहने लग गया और कहने लगा, बहन तू मेरे यहाँ चल, इन देवताओं के पास क्या कर रही है? तू तो राक्षसी है ना, तो मेरी बहन है और मेरी धर्म की बहन है। ऐसा कह करके इंद्र के वहां से पूतना को ले आता है कंस मथुरा, और मथुरा की किले की सुरक्षा करने लग जाती है पूतना। जब कंस को ये पता चला कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है और वह कहीं नहीं गोकुल में है, तो कंस हड़बड़ा जाता है और कंस कहता है कि मैं क्या उपाय करूं जिससे वह मारा जाए। तो उसने अन्य राक्षसों को भेजने के बजाय पूतना वहां पर आ जाती है और पूतना को कहता है कि बहन, किसी भी प्रकार से
और मेरा एक शत्रु पैदा हो गया है जो कि मुझे मार देगा, और अभी उसको थोड़ा ही समय हुआ है, कैसे भी तुम उस शत्रु को मारो। तो पूतना कहने लगी, मैं उसको जहर पिला करके ही मार दूंगी, अपहरण कर करके मार दूंगी उसको, और मैं जाती हूँ, आप मेरे पर ये छोड़ दीजिए। तो पूतना को ये बीड़ा दे दिया गया और पूतना मथुरा से चलती है भगवान कृष्ण की खोज में। भगवान कृष्ण वही वामन स्वरूप अवतार थे, वही विष्णु भगवान के अवतार थे, वही वामन अवतार थे। तो क्या होता है दोस्तों, 1 माह तक के बच्चों को पूतना ने उन गांव में से, जो गोकुल के आसपास के गांव थे, ढूंढ ढूंढ करके, हरण कर करके मार दिया। अब तो नंबर आ जाता है देवकी के लल्ला भगवान श्री कृष्ण का, और पहुंच जाती है नंद भवन में पूतना बड़ा सुंदर स्वरूप धर के कि तुम्हारे लल्ले को मैं खिला लूं। माता यशोदा थोड़े समय के लिए इधर उधर हो जाती है, सो जाती है। इतने में ही पूतना भगवान कृष्ण का अपहरण कर लेती है, और अपहरण करके एक, जिस तरह से गर्मियों में ग्रीष्म काल में बबूले जो आते हैं, उस तरह का स्वरूप धर के, बवंडर स्वरूप धर के भगवान कृष्ण को ले जाती है। जब ये पता चलता है कि ये क्या हुआ तो सभी ग्वाल वाल उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो ले जाती है कृष्ण कन्हैया को। और कृष्ण कन्हैया को अब क्या करती है कि उसके कुचों पर जहर लगा हुआ था, तो जहर पिलाने के मूड में तो वह आई थी अपने कुछ से लगा करके कि जहर पिएगा और मर जाएगा। तो भगवान कृष्ण अब जहर को पी रहे हैं पूतना के को, और जहर पीते पीते भगवान कृष्ण उसके प्राणों को खींचने लगे। तो अब तो पूतना अपने मायावी स्वरूप को भूल करके असली स्वरूप में आ जाती है। दोस्तों, पूतना का बहुत बड़ा शरीर था, और कृष्ण कन्हैया इतनी ऊंचाई पर दिखाई दे रहे थे नंद बाबा को कि आज तो मेरा कन्हैया नहीं बच पाएगा। लेकिन भगवान ने देखते ही देखते पूतना के प्राणों का हरण कर लिया, पूतना को मार दिया। पूतना गिर पड़ती है धड़ाम से, और उसके ऊपर ही भगवान कृष्ण बैठे हुए खेल रहे थे। भगवान कृष्ण को उठा करके लाए और कहने लगे, ये पूतना किस लिए आई? तो पूतना को दोस्तों बड़ी 3 हिस्सों में बांट करके, काट करके तब उसका दाग लगाया गया था। पूतना बहुत विशालकाय राक्षसी थी, और तब जाके उसको जलाया गया। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ श्रीमान जनक गिरी गोस्वामी और जगदीश परिहार जी को उनकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब सभी से मेरा निवेदन है, मेरे श्रोतागणों से निवेदन है, सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।